So our next question in our operating ratio is question number 45. Operating ratio ऑलरेडी हमको दिया हुआ है 92%. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं भाई 94,000 के हैं. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 6 लाख रुपए है. और सेल्स रिटर्न कितना हो गया है 40,000 हो गया है. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. बेटा यहां पर आपको दो नई चीजें सीखने को मिलेगी, वो मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी. देखो ध्यान से समझना, यहां पर अपन को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है ना 6 लाख रुपए. एक्चुअली ये होता है नेट सेल्स. ठीक है, एक्चुअली ये होता है नेट सेल्स, मतलब कि ये इसमें से ऑलरेडी सेल्स रिटर्न वगैरह सब कुछ माइनस हो चुका है. ठीक है, ऑलरेडी सेल्स रिटर्न वगैरह सब कुछ माइनस हो चुका है. ठीक है, और ये जो सेल्स रिटर्न दोबारा से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए. ठीक है, आपके मन में डाउट आए और आप क्या करो, आप हड़बड़ाहट में ये सेल्स रिटर्न रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस कर दो और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए. ऐसा लेकिन मैं होने नहीं दूंगा. ठीक है, मैं आपको जो है पूरा समझाऊंगा. देखो आपने सेल्स करी, ठीक है, आपने सेल्स करी, उसमें से कुछ सेल्स रिटर्न हो गया. ठीक है, कुछ रिटर्न मतलब कुछ सेल्स रिटर्न वापस आ गया. ठीक है, और फिर फाइनली आपकी नेट सेल्स निकल गई, है ना, फाइनली आपकी नेट सेल्स निकल गई. तो ये जो नेट सेल निकली ना बेटा, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 1 लाख रुपए की आपकी सेल्स हुई थी, उसमें से आपका जो रिटर्न आ गया था वो 10,000 रुपए का आ गया था. तो आपकी जो नेट सेल्स हुई है वो हुई है कितने 90,000 की. तो ये जो नेट सेल दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम, इसको बोल देते हैं हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ठीक है, इसको बोल देते हैं हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना. तो अब अगर आपको क्वेश्चन में ये ही दिया हुआ है, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही दिया हुआ है जिसमें से ऑलरेडी सेल्स रिटर्न माइनस हो चुका है, मतलब ये 90,000 कब आया, जब आपने सेल्स रिटर्न को पहले ही माइनस कर दिया. तो आप दोबारा क्यों माइनस करोगे, आप 90 को आप 80 थोड़ी ना करने वाले हो. सेल्स रिटर्न आप 2 बार क्यों माइनस करोगे, नहीं करोगे. ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है मतलब उसमें से सेल्स रिटर्न ऑलरेडी माइनस हो चुका है, दोबारा से माइनस नहीं करना है. ठीक है, और दूसरी बात जो मैं आपको सिखाऊंगा इस क्वेश्चन के थ्रू, वो अभी क्वेश्चन करते करते बताते हैं. ठीक है, क्वेश्चन करते करते बता देते हैं. तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है. ठीक है, कि ऑपरेटिंग रेशियो होता क्या है. मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं फॉर्मूला लिखूं, इससे पहले आप अपने मन में फॉर्मूला बोल दो. तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया बेटा. ओके, ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या आपको अगर बुक में ऐसा लिखा हुआ है पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, उसको हम डिवाइड कर देते हैं हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से. ठीक है, हम उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, है ना. तो अब यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हमको इसको डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई करना होता है उसमें, क्या मल्टीप्लाई करना होता है उसमें हमें 100 को. ठीक है, तो अब देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में. हमें ऑलरेडी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब ये चीज आपको दी हुई है ना. इसके बाद आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये चीज भी आपको दी हुई है. ठीक है, और सबसे बड़ी चीज ये रेशियो का आंसर ही आपको दिया हुआ है. ठीक है, ये रेशियो का आंसर ही आपको दिया हुआ है, मतलब इसका आंसर हमको पता है कि कितना है 92% है. ठीक है, कितना है 92% है. अब जो मैं बात आपको यहां पर बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये जो परसेंट होता है ना 92% लिखा हुआ है, तो अपन कभी भी परसेंट में सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, चलो मैं आपको अच्छे से बताता हूं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं. यहां पर मैंने जैसे लिखा 92%, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा 92%, है ना, और बाकी सारे जो नंबर्स होंगे वो नंबर्स के फॉर्म में होंगे, जैसे 20,000 और 10,000, ये नंबर्स है ना, ये नंबर्स है. और ये क्या है, ये परसेंट है. ठीक है, ये क्या है, ये परसेंट है. तो परसेंट को हमें क्या पहले नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, 92% को अगर मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूं तो 92% जो है 92% हम नंबर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, परसेंट का साइन हटा दो और नीचे क्या लगा दो, 100 लगा दो.
ठीक है, परसेंट का साइन हटा दो और नीचे क्या कर दो 100 लगा दो। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उस समय आपको 92% लेके नहीं चलना है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ा फर्क बनाती है। ठीक है, आपके बीच में और वो बच्चों के बीच में जो ये गलती करने वाले हैं, जिनके मार्क्स कम होने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो 92% है, इसको जब आप क्वेश्चन में सॉल्व करोगे तो परसेंट को हटा देना और नीचे क्या लगा देना 100 लगा देना, तभी आपका सही आंसर आएगा। चलो मैं आपको ट्रेलर बताता हूं, ट्रेलर क्या पूरी फिल्म में दिखाता हूं ये क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको जो है गिवन लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैम को थोड़ी ना मालूम कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो हम यहां पे लिख देंगे कि भाई मैडम जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमको दिया हुआ था कितना 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 94,000। ठीक है, ये हमको गिवन था। और भी हमको चीजें गिवन थी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको कैलकुलेट करना था। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको दिया हुआ था। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी हमको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है भाई, गिवन है। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 6 लाख रुपए है। ठीक है, कितना है 6 लाख रुपया है। तो आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है और ये रेशो भी है, और यहां पर जो है आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है। ठीक है, तो अब जो है हम इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे और हम इसको आप देखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना है नहीं पता। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको नहीं पता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें हमको ऐड करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि हमारे हैं 94,000 के। ठीक है, 94,000 के, और नीचे हमको डिवीजन देना है किससे, नीचे हमको डिवीजन देना है 6 लाख से। ठीक है, 6 लाख से हमको डिवीजन देना है, और ये किसके बराबर है, ये 92% के बराबर है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये परसेंट का साइन यहां से हटाना पड़ेगा, आपको ये परसेंट का साइन यहां से हटाना पड़ेगा, और नीचे आप क्या लिख सकते हो 100 लिख सकते हो। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, एक चीज और आपको यहां पर सीखने को मिलेगी कि अगर आपको ये परसेंट के फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है, अगर आपको ये परसेंट के फॉर्म में ही लिखना है, मतलब इच्छा है कि बेटा परसेंट के फॉर्म में ही लिखा रहे, तो ये 100 को आप यहां पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से तो आप नहीं करें तो बेटर है। इसको अपन ऐसे ही सॉल्व करता हूं, मैं आपको आंसर निकाल के बताता हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस 94,000 इज इक्वल्स टू 92, और ये जो चीज यहां पे डिवीजन में थी 6 लाख डिवीजन में थी, उसको हम वहां करके मल्टीप्लीकेशन में कर सकते हैं। कैसा हो जाएगा, 6 लाख मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे 100 से। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको इसका आंसर देखो क्या देखने को मिलता है। यहां पर आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा 6000 हमें मल्टीप्लाई करना है 92 से। ठीक है, तो 92 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर लेते हैं 12, 54, 55, 5,52,000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5,52,000 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे क्या है, यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस 94,000 चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं केवल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू 5,52,000 माइनस 94,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम माइनस करेंगे 0 0 0 माइनस हो गया। ठीक है, और फिर 12 में से 4 गया तो 8 बचा, फिर 4 में से 9 मतलब 14 में से 9 गया तो 5 बचा, और 4,58,000। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4,58,000। ठीक है, चलो अब ये 4,58,000 हमारा आंसर आ गया। जल्दी से इसको कॉपी करो, इसके बाद मैं आपको बताता हूं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका। ठीक है, जल्दी से आप इसको पॉज करके कॉपी करो, और इसी क्वेश्चन को हम जो है अब दूसरे तरीके से भी देखेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका नहीं है, बस वो नंबर्स को लिखने का तरीका है। ठीक है, चलो अब यहां पर जब हम ध्यान से समझना। ठीक है, चलो मैं आपको दोबारा लिख के बताता हूं। ठीक है, यहां पर मैं आपको दोबारा लिख के बताता हूं कि अपन को क्या सीखना है। अगर मैंने आपको बोला ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो हो जाता है, ऑपरेटिंग रेशियो हमको कितना दिया हुआ है 92% दिया हुआ है।
ठीक है। अब ये कितना होता है, ये हो जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में हो जाता है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। डिवीजन में हो जाता है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। और फिर इसका जो हमें आंसर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 92%, ठीक है, 92%। तो अगर आप यहाँ पे 100 लगा रहे हो, जब आप ये 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो टर्म है, आपका ये जो पूरा टर्म है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये भी किस में है, ये भी किस में, परसेंट में है, ठीक है। और ये भी किस में है, ये भी परसेंट में है, ठीक है। तो अब जब ये दोनों ही परसेंट में है, LHSB और RHSB दोनों परसेंट के टर्म्स में ही है, 100 लगाने से ये भी परसेंट में हो गया, ठीक है, और ये तो ऑलरेडी परसेंट में है ना। तो यहां पर आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो। मतलब आपका उस समय कैलकुलेशन कैसा हो जाएगा पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको नहीं दिया था, अब मैं ये शॉर्ट बता रहा हूं, आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए मैं एब्रिविएशन यूज करूंगा, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको कितने दिए हुए थे, देख लेते हैं एक बार। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमको दिए हुए थे कितने, 94,000, ठीक है, 94,000। तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा 94,000, ठीक है, और डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि हमको दिया हुआ था कितना, 6 लाख रुपीस, ठीक है। और मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर 100 लिखूंगा। अब जब मैं यहां पर 100 लिख रहा हूं उस समय मैं इधर केवल 92 ही लिखूंगा, ठीक है। मुझे उस समय डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डिवाइड बाय 100 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज भी किसमें है, ये चीज भी परसेंट में है और ये चीज भी परसेंट में है, क्योंकि मैंने यहां पर 100 लगा दिया है। क्लियर है। लेकिन जब मैंने आपको इस तरीके से सॉल्यूशन बताया, ठीक है, मैंने जब आपको इस तरीके से सॉल्यूशन बताया, यहां पे क्या था, यहां पे जब अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे यहां पे 100 लगा हुआ है क्या, यहां पे 100 लगा है नहीं, ठीक है, यहां पे 100 नहीं लगा है। तो ये भी एक्चुअल में किसमें, नंबर्स के फॉर्म में है, ठीक है, और ये भी किसमें है, नंबर के फॉर्म में है ना। तो ये चीज मन में डाउट मत लाना, आप इसी तरीकों इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं, या तो फिर आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, वो भी सुइटेबल है, ये भी सुइटेबल है, दोनों तरीके सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं बनता कैसे है, देखो अगर ये चीज को, ये मल्टीप्लिकेशन में है यहां पर, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस 94,000, ठीक है, प्लस 94,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इज इक्वल्स टू 92 डिवाइडेड बाय 100, ये 100 उठ के यहां आ गया, ठीक है। तो जो हमने पहले सॉल्व करा, पहले जैसे स्टेप से हमने सॉल्व करा, अपन वहीं पर आ गए, ठीक है। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और ये आपके हिसाब से बहुत सुइटेबल रहेगा, ये बात तो सही है, ठीक है। तो आप इसी को फॉलो करें, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 92%। फिर आपने क्या करा, आपने ऑपरेटिंग रेशियो जो भी आपको पता है 100 तक, क्योंकि मैंने जब भी कोई भी फॉर्मूला पढ़ाया है तो पूरा पढ़ाया है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, आपने इसको क्या करा, आपने इसको यहां तक लिख दिया, ठीक है, आपने इसको यहां तक लिख दिया और यहां लिख दिया 92%, ठीक है। अब आपके साथ वो पंगा भी नहीं है कि नीचे 100 लिखना है कि नहीं लिखना है, ठीक है, आप बस डायरेक्टली आपने ये रेशियो लिखा और साथ में उधर परसेंट का साइन भी लगा दिया, ठीक है। अब जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपने इंफॉर्मेशन लिखी और यहां 92 जैसा था वैसे ही लिख दिया, ठीक है। तो इससे होगा क्या, आपको थोड़ा आसान पड़ेगा, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा माइंड में, ठीक है। फिर वो 100 को नीचे पहुंचा दो और जैसा हमने कैलकुलेशन पहले करा वैसे ही सेम कैलकुलेशन करके आप आगे बढ़ जाओ। क्लियर है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वो परसेंट वाला क्या पंगा होता है। हाँ, लेकिन ऐसा मत करना कि आपने यहां से भी 100 हटा दिया और यहां 100 लगाया नहीं, तो क्वेश्चन में गलत हो जाता है, ठीक है। तो चलो फिर एक काम करो, पॉज करके जल्दी से इसको भी कॉपी कर लो और फिर यहां से बाद का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, यहां से बाद का जो सॉल्यूशन है वो ये वाला कर लो, ठीक है, वो इतना पार्ट ये वाला कर लो, ठीक है। क्लियर है। तो जल्दी से पूरा क्वेश्चन को कॉपी करो फटाफट और मिलते हैं अपन फर्दर वीडियोस में जहां अपन और भी इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तब तक पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ओके।